अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है सैयद तौफ़ील हुसैन नकवी और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल साइंटिफिक पाकिस्तान देख रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वक्त क्या है तो आपका यकीनन जो जवाब होगा वो ये होगा कि जो 60 सेकंड हैं वो 1 मिनट के बराबर होते हैं और जो 60 मिनट्स हैं वो 1 आवर के बराबर होते हैं। और वैन जब 24 आवर्स का वक्त गुजरता है तो वो एक्चुअली एक दिन के बराबर होता है। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही का वही है। मैंने आपसे पूछा था कि वक्त क्या है और जो मुझे आपने इसके रिटर्न में जवाब दिया वो ये कि हम वक्त को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे दूसरी चीज़ों की ड्राइंग बनाई जाती है, मुझे आप वक्त की ड्राइंग बना कर दें। तो तुम काफ़ी हैरान हो जाएंगे कि वक्त की ड्राइंग कैसे हो सकती है। अगर मैं आपको फिर इस चीज़ के लिए थोड़ा सा इंसिस्ट करूँ तो जो ड्राइंग आप बनाएंगे वो ये होगी कि आप किसी क्लॉक की ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी क्लॉक की या किसी वॉच की आप मुझे उसका एक स्केच या डायग्राम बनाकर बताएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर वही का वही है कि आप जो है वो टाइम को स्केच करें। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज़्यादा हद तक इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ टाइम, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऑफिस हो, सब जगह जाने का एक ख़ास वक्त है। लेकिन वक्त है क्या, इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये क्वेश्चन एक्चुअली न्यू नहीं है, ये एक्चुअली काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। अरस्तू के ज़माने में जब उससे पूछा गया वक्त के बारे में तो उसका जवाब ये था कि कायनात में जितनी भी अननोन चीज़ें हैं, वक्त उन सब में सबसे ज़्यादा हद तक अननोन है। लेकिन थैंक्स टू साइंस आज हम लोग इसके बारे में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इसकी जानते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ इतनी हैरान कुन हैं कि अगर आम इंसान को उसके बारे में बताया जाए तो वो यकीनन काफ़ी हैरान होगा। और आज उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। तो अगर वक्त की नेचर की बात की जाए कि वक्त क्या है, इसके मुतालिक इसका डायरेक्ट आंसर तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ का हमें पता है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में सर्च करना चाहेंगे कि वक्त क्या है तो वहाँ पर आंसर ये आपको मिलेगा कि टाइम इज़ अ फोर्थ डायमेंशन। अब जब डायमेंशन की बात होती है तो आपके पास जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट, ये एक्चुअली जैसे डायमेंशंस हैं। तो इसका मतलब ये था कि आप इन डायमेंशंस के अलोंग ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपको किसी फासले पर जाना हो, कोई अगर आपको कोई लेंथ कवर करनी हो तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। आप हाइट में फ़ासला तय कर सकते हैं, आप विड्थ में फ़ासला तय कर सकते हैं। लेकिन जहाँ वक्त की बात होती है तो उसका मतलब ये है कि अगर वक्त डायमेंशन है तो वक्त में भी आप आगे या पीछे जा सकें। तो इस डायमेंशन के हवाले से इसके ऊपर थोड़ी सी इस वीडियो में आज की हमारी बात होगी। और एक्चुअली फिर उसके बाद न्यूटन ने जब इसके ऊपर काम किया तो उसने अपनी एक मशहूर ज़माना किताब प्रिंसिपा मैथमेटिका में ये बात बताई थी कि जो वक्त है वो एक्चुअली एब्सोल्यूट है और वो कांस्टेंट है। इसका मकसद ये होगा कि पूरी कायनात में आप ये समझ लें कि एक ह्यूज सी एक क्लॉक है, वो पूरी कायनात के सेंटर में है और वो क्लॉक जिस हवाले से उसमें जिस स्पीड से वक्त गुजरता है, पूरी कायनात का वक्त बिल्कुल वैसे ही गुजरता है इरिस्पेक्टिव ऑफ गैलेक्सीज़ के। वो जो जो वक्त है वो अगर आप किसी गैलेक्सी के आसपास हों या अगर आप किसी प्लेनेट पर हों या ब्लैक होल के करीब हों तो वक्त की जो रफ्तार वहाँ होगी पूरी की पूरी कायनात में वही सेम टू सेम होगी। और इस बात को काफ़ी सालों तक इस बात के ऊपर बिलीव भी किया जाता रहा, क्योंकि ये बात एक ऐसी थी जो कि उस वक्त के ऑब्जर्वेशन के साथ बिल्कुल जो है वो उसकी कंट्रडिक्शन नहीं थी। फिर फाइनली 1905 में आइंस्टाइन अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करता है, जिसके अकॉर्डिंगली ये है कि जो टाइम है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं है, वो एब्सोल्यूट भी नहीं है, वो एक्चुअली एक रिलेटिव थिंग है। इसका मतलब ये है कि वक्त की जो रफ्तार है वो कुछ केसेस में फ़ास्ट हो सकती है और कुछ केसेस में स्लो हो सकती है। अब जब ये बात सामने आई तो ये काफ़ी हैरानकुन बात थी और इस बात का मकसद ये था कि पूरी फ़िज़िक्स को काफ़ी हद तक चेंज किया जाए और जिस हिसाब से हम यूनिवर्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमारी ऑब्ज़र्वेशन में काफ़ी हद तक चेंज आने वाली थी। अब यहाँ पर इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वक्त उतना आपके लिए स्लो हो जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। वो एग्जांपल आप ये समझ लें कि एक क्लॉक की एग्जांपल है और ये काफ़ी फेमस एग्जांपल इसमें ये होता है कि हमारे पास एक क्लॉक होती है। अब ये कोई सिंपल सी क्लॉक नहीं है या फिर जिस तरह की हमारे हाउस होल्ड और मतलब ऑब्जेक्ट हैं इस किस्म की क्लॉक नहीं, ये एक्चुअली एक लाइट क्लॉक है। ये एक्चुअली एक इस तरह से बॉक्स टाइप क्लॉक है और उसमें आपके पास दो मिरर्स हैं, एक एक टॉप पे और एक आपके पास
बॉटम में है। तो इसमें होता ये है कि लाइट बॉटम से टॉप और फिर टॉप से वापस जब बॉटम रिफ्लेक्ट होकर आती है, तब आपके पास 1 सेकंड का वक़्त गुज़रता है। तो ये जो एक पूरा साइकिल जब लाइट बीम ने तय किया, तो आपके पास 1 सेकंड का वक़्त गुज़रा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात करते हैं कि आपके पास अब 1 नहीं बल्कि उस किस्म की 2 वॉचेज़ हैं, 2 क्लॉक्स हैं जो आपस में सिंक हुई हैं। सिंक का मतलब ये है कि इन दोनों का टाइम जो है वो आपके पास सेम है। तो अब चूँकि जब लाइट की बात होती है, जब लाइट बीम की बात हो रही है, वो ये कि पूरी कायनात में एक चीज़ कन्फर्म है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। इसमें कोई वो नहीं है कि अगर वो ज़मीन पर है तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, वो अगर गैलेक्सी में किसी दूसरी गैलेक्सी में है तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। पूरी कायनात में, पूरी ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स में अब तक जो कांस्टेंट चीज़ है लाइट के हवाले से, वो उसकी स्पीड है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये एग्ज़ाम्पल है कि अब आपके पास 2 क्लॉक्स हैं, 2 लाइट क्लॉक्स हैं, आपने उन्हें आपस में सिंक किया है, इसमें सिंक है। अब एक क्लॉक को आपने वहाँ रखा और दूसरी क्लॉक को आप मूव करवा रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि नीचे वाले मिरर से ऊपर वाले मिरर, ऊपर वाले मिरर से वापस जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर नीचे वाले मिरर तक आएगी, तो वो आपके पास 1 सेकंड का वक़्त गुज़रेगा। अब अगर हम लोग उसे मूव करवाएँ, तो अब ये थोड़ा-सा देखिएगा, जब उसे हम लोग मूव करवाएँगे, तो उसका जो जो पहला पॉइंट होगा, वो यहाँ होगा और फिर उससे वापस ऊपर वाले पॉइंट जब होगा, वो यहाँ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक फ़ासला बना, फिर अगला फ़ासला यहाँ हुआ। तो मतलब इस केस में ये हुआ कि लाइट को ज़्यादा जो फ़ासला है वो उसे ट्रैवल करना पड़ा। तो इसमें ये है कि जो जो हमारे पास क्लॉक एक ख़ास पॉइंट पे रुकी हुई थी, उसमें लाइट को एक ख़ास फ़ासला ही तय करना था और उस फ़ासला तय करने के बाद उस पे 1 सेकंड का वक़्त होना था। लेकिन जो क्लॉक मूव कर रही है, उस केस में ये है कि उसमें उसका जो 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 इनिशियल पॉइंट है वो किसी और लोकेशन पर है, फाइनल पॉइंट किसी और लोकेशन पर है। उसके बाद जो वापस उसने बॉटम में आना है, वो पॉइंट एक ख़ास लोकेशन पर है। तो मतलब उसमें एक फ़ासला आ गया। लेकिन 1 सेकंड का वक़्त तो उस वक़्त होगा कि जब उसने अपना साइकिल कंप्लीट करना है। लेकिन उसके साइकिल को इस सूरत में कंप्लीट करने के लिए जो फ़ासला है, जो डिस्टेंस उसने तय करना है, वो ज़्यादा हो गया है। लेकिन अब क्लॉक ने 1 सेकंड उस वक़्त हमें बताना है कि जब ये साइकिल कंप्लीट होगा। लेकिन इस केस में चूँकि साइकिल जो है वो ज़्यादा फ़ासले कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट हो रहा है, तो इस केस में जो 1 सेकंड होगा वो बहुत ज़्यादा देर के बाद गुज़रेगा एज़ कम्पेयर टू द वॉच जो हमने वहाँ पर एक ख़ास पॉइंट के ऊपर उसको स्टॉप स्टेशनरी कंडीशन में रखा हुआ है। तो इस हिसाब से ये एक्चुअली ऐसी एग्जांपल है, इसको समझने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन नेचर भी वैसे की वैसे ही है। इससे हो ये चीज़ रही है कि आपके लिए वक़्त, अगर आपकी हरकत, आपकी स्पीड तेज़ है, तो वक़्त आपके लिए एक ख़ास हद तक स्लो हो जाता है। अब अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि हम अगर ऐसा है तो फिर हम अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर ये है कि एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन आम जो हमारी डेली लाइफ है उसमें ये सारा प्रोसेस, एक्चुअली इसका जो फ़र्क होता है टाइम का, वो कुछ माइक्रो सेकंड्स का होता है। तो वो जो माइक्रो सेकंड होते हैं उसे हम उस हिसाब से ऑब्ज़र्व नहीं करते। अच्छा, अब इसमें आपके पास एक पैराडॉक्स है। वो ये है कि अगर आप सपोज़ करें, साइंस में इस एग्जांपल को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया जाता है कि आप सपोज़ ये करें कि 2 ट्विन्स हैं, एक को आप ज़मीन पर छोड़ते हैं और एक को आप किसी रॉकेट या स्पेसशिप पर बैठाकर आप उसे जो है वो डीप स्पेस में भेजते हैं और उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के किसी हद तक फ्रैक्शन में है, उसके साथ रिलेटिव है। तो अब होगा ये कि जब वो कुछ वक़्त वहाँ पर ट्रैवल करने के बाद वापस ज़मीन पर आएगा, तो जो वक़्त इसके लिए गुज़रा होगा, यानी जिसने सफ़र किया, ये वक़्त इंतहाई मुख्तसर होगा। लेकिन जो वक़्त उसके लिए जो ज़मीन के ऊपर ही रुका रहा, वो वक़्त काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा। तो इस एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए, जो मैंने आपको पहले लाइट की एग्ज़ाम्पल दी, वो इस एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल के तौर पर सामने है। तो ये है कि जब आपकी स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम आपके लिए जो है वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है। दिस एग्ज़ाम्पल एंड दिस फिनोमेना हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड बाय फिजिसिस्ट सो फार। तो अब इसमें सिर्फ स्पीड ही ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वक्त को आपके लिए स्लो करती है, बल्कि इसमें एक और चीज़ भी है, ग्रेविटी। अब चूंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा तक लेंथी हो चुकी है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट ग्रेविटी वाला कंसेप्ट है वो इसकी जो पार्ट नंबर 2 होगा उसमें आपके सामने रखूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको ये लगता है कि इसने आपकी लाइफ में किसी हद तक वैल्यू एडिशन की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और इस किस्म की दूसरी इंफॉर्मेटिव साइंटिफिक वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग।